नमस्कार, TM24 में स्वागत है आपका। आज का जो मुद्दा है वो मुद्दा युवाओं से जुड़ा हुआ है। फिर से मैं बता दूं आपको, ये मुद्दा युवाओं से जुड़ा हुआ है। युवाओं से आज हम बात करेंगे कि वो वर्तमान सरकार के लिए क्या सोचते हैं और सरकार की जो नीतियां हैं नियुक्तियों को लेकर, उसको लेकर क्या सोचते हैं। और लगातार जो सरकार एक इवेंट बना रही है नियुक्ति पत्र देने के लिए, आप लगातार देख रहे होंगे PM भी देते हैं नियुक्ति पत्र, एक इवेंट बना के, स्टेज बना के, और CM भी यही करते हैं यूपी के। उसके बारे में आज बात करेंगे कि युवा क्या सोचते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आकाश श्रीवास्तव है। आकाश जी, वर्तमान सरकार के बारे में क्या सोचते हैं? हाँ, वर्तमान सरकार की वैसे अगर देखा जाए तो जो सिक्योरिटी वाला कॉन्सेप्ट है वो तो मुझे अच्छा लगता है, बट केंद्र का कि स्टेट का? बेसिकली दोनों का, क्योंकि दोनों उनकी डबल इंजन की सरकार है। तो हम ये तो नहीं बोलेंगे कि एक सरकार बहुत ख़राब काम कर रही है, एक सिक्योरिटी में बहुत अच्छा काम कर रही है। दोनों का सरकार का सिक्योरिटी पर्पज से तो काम अच्छा हो रहा है, बट रोजगार का जो एक मुद्दा एम्प्लॉयमेंट का वो अच्छा नहीं है। क्यों? वो तो एक स्टेज बना के नियुक्ति पत्र देते हैं। नियुक्ति पत्र स्टेज बनाकर दे रहे हो तो वो थोड़ा सा एडवर्टीजमेंट जैसा होता है कि उनकी गवर्नमेंट में ऐसा तो लोगों के साथ हो रहा है, मतलब उनको जॉब मिल रही है तो उनको एक एफिलिएट कर अवार्ड की तरह उनको जॉब अपॉइंट कर रहे हैं कि मीन्स कि उनका भी एक टाइप का एडवर्टीजमेंट ही हो। ये रहा है उनका, मतलब सीधे तौर पे ये प्रचार कर रहे हैं वो अपना। हाँ, प्रचार के तौर पर भी ये एक तरीके से। और जो देखा जा रहा है वो यही है मेन मुद्दा कि अगर कुछ ही लोगों को सिलेक्शन हो रहा है, और क्योंकि नियुक्तियां बहुत कम हो रही हैं, इतनी ज़्यादा नियुक्तियां हो नहीं रही हैं, और अगर कोई नियुक्ति हो भी रही है तो सालों सालों कोर्ट में अटकी हुई है। ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। जैसे प्रेजेंट टाइम का एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो टीचिंग का है, मतलब कि जो शिक्षा विभाग में भर्ती है वो जल्दी आ ही नहीं रही है। कितने टाइम से एक ही भर्ती आई थी 2017 में, और उसकी जो भर्ती का जो पूरी तरीके से कंप्लीट हुई वो 2019 में जाकर कंप्लीट हुई। उसके बाद 17 के बाद कोई भर्ती ही नहीं आई। मीन्स कि बीजेपी गवर्नमेंट में तो कोई भी भर्ती नहीं है, शिक्षक भर्ती अभी तक भी सुपर टेट का कोई भी भर्ती का मतलब नहीं दिख रहा है हम लोग को दूर दूर तक। अब जो भर्ती आनी चाहिए थी, क्योंकि मुद्दा ये है कि वो कह रहे हैं कि पीपल टीचर रेशियो नहीं है, पीपल टीचर रेशियो सही है और रेशियो बच्चों का कम है, टीचर ज़्यादा हैं, लेकिन हर साल भी कई सारे टीचर रिटायर होते हैं और भी सर्कमस्टांसेस होते हैं जो टीचर्स की वजह से, मतलब टीचर की पद खाली होते हैं। पूरी सरकार को जी, स्टेट की सरकार को 100 में से कितना नंबर देंगे? अलग अलग अगर आप एक अलग अलग पैरामीटर डिसाइड करेंगे तो मैं उस पर अलग अलग रोजगार पे तो मैं 30% ज़्यादा नहीं दूंगा, क्योंकि रोजगार में, क्योंकि अभी भी आप अगर देखें तो PET का भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया, उससे पहले भी PET का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया था, लेखपाल का एग्ज़ाम हुआ, उसकी भर्ती अभी तक क्लियर नहीं हो पाई। कितना समय हो गया परीक्षा हुए, आंसर की आई तो प्रॉपर उसका रिजल्ट नहीं आया। तो ये सब भी मुद्दे हैं कि मतलब एक भर्ती को। हमारे साथ कुछ युवा और हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमित है। अमित जी, वर्तमान सरकार के बारे में क्या सोचते हैं आप? क्या होना चाहिए? मैं ये चाहूँगा कि एजुकेशन पे ज़्यादा काम होना चाहिए, मतलब सिर्फ स्टेट की बात नहीं करना चाहूँगा, पूरे इंडिया लेवल पे बात करना चाहूँगा। और रिसर्च में थोड़ा फंडिंग्स वगैरह बढ़ने चाहिए, ये चीज़ मैं चाहता हूँ बस। मतलब अभी स्टूडेंट पे उतना ध्यान नहीं हो रहा है, शिक्षा पे ध्यान नहीं है हो रहा है, लेकिन उस लेवल का नहीं जितना होना चाहिए। जितना होना चाहिए। हाँ। अच्छा, अभी रोजगार के लिए कुछ लोगों ने कहा कि रोजगार भी उस तरह नहीं मिल पा रहा है। रोज़गार तो अभी हम मतलब उस लाइन में है नहीं, अभी हमारा एजुकेशन चल रहा है तो वो हमें बाद में समझ में आएगा। हमारे संग कुछ युवा और हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? अभिजीत यादव, लखनऊ विश्वविद्यालय। अभिजीत जी, वर्तमान सरकार के बारे में क्या सोचते हैं? आज की सरकार जो है वो तानाशाही के ऊपर काम कर रही है। कोई भी सरकार अगर नियुक्तियां निकालती है तो इवेंट नहीं करना चाहिए। पहले की सरकारें जो थी नियुक्तियां करती थी लेकिन उसका इवेंट नहीं करती थी। आज की ख़त्म कर दिए हैं, नौकरियां जितनी हैं वो एकदम ख़त्म हो चुकी हैं आज के समय में। तो मतलब ये इवेंट नहीं होना चाहिए जो ये सरकार होना चाहिए। करोड़ों रुपए लगा रही है। इवेंट करने से क्या फायदा है? लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। आजकल रोजगार के नाम पर हमारी ये जो सरकारें हैं वो एकदम जो युवा हैं उनको बेवकूफ़ बनाने का कार्य कर रही हैं। मतलब आपके अनुसार लोगों को नहीं मिल रहा रोजगार नहीं मिल रहा है किसी से। कुछ छात्रों ने कहा कि शिक्षा के नाम पे भी पैसे कम आ रहे हैं। शिक्षा के नाम पे पैसे आने चाहिए और आने चाहिए। तो शिक्षा पद्धति में देखिए, आज किसी बच्चे
को छात्रवृत्ति के नाम पर कोई छात्रवृत्ति नहीं दी जा रही है। जो ओबीसी वर्ग के छात्र हैं और SC ST अनुसूचित जाति के छात्र हैं उनको छात्रवृत्ति देने का काम नहीं किया जा रहा है। केवल श्रवण और जितने हैं उनको छात्रवृत्ति देने का काम सरकार कर रही है और ओबीसी और SC ST वर्ग को छात्र नहीं देने का काम कर रही है सरकार। अच्छा, ऐसा नहीं ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक वर्ग को दिया जाता है, पहले SC ST फिर OBC को फिर सवर्ण को दिया जाता है। अच्छा, हाँ बच्ची मैं बता दूं दोनों अच्छे मित्र हैं, दोनों को मैंने रोका है, लेकिन देख लिए विरोधाभासी स्थितियां बन रही हैं लगातार। और जो है कि मतलब जो मुख्यमंत्री कोई भी हो, अब आप देख लीजिए अखिलेश जी की जब सरकार थी तो 2.5 साल तक उन्होंने भी कोई कार्य नहीं किया था। 2.5 साल के बाद जब वो रंजन जी जब उनके वो हुए प्रमुख सचिव विशेष सचिव हुए तो उन्होंने कई सारे विजन, और इन IASओं के पास कोई विजन नहीं है। अब देखिए ये आ गए हैं जो सेक्रेटरी हैं DS मिश्रा जी हैं, इसके पहले वो थे अवस्थी जी। कहना है कि मतलब जो IAS लॉबी है वो ठीक नहीं है। हाँ, वो उनके पास कोई विजन नहीं है। IAS लॉबी के पास बस यही है कि कैसे ही लोगों को दबा दिया जाए। तो मतलब सरकार के विरोध में काम कर रहा है। बिल्कुल कर रही है। अब मुख्यमंत्री जी को जो बताना चाहिए वो बता ही नहीं पा रहे हैं। अब बताइए आप। ये बहुत अलग बात किया है युवाओं ने, गौर कीजिएगा, अभी तक किसी ने कहा नहीं बात को। अब जिस तरीके से आप पूर्वांचल बुंदेलखंड पे चले जाइए, पैसा बचाने के चक्कर में बुंदेलखंड की मतलब हम 100 करोड़ 200 करोड़ कम में एक्सप्रेस वे बना दिए। यही तो बताइए ना। छात्र किस चीज़ के हैं? हम लोग तो भैया हम तो वेस्टर्न हिस्ट्री के हैं, MA वेस्टर्न। आप? अब हिस्ट्री। चलिए देखिए, पत्रकारिता के छात्र नहीं है, मैं आपको बता दूं, ये मत सोचिएगा कि किसी पत्रकारिता के छात्र को मैंने पकड़ लिया। तो हाँ, क्या कर रहे थे आप? जिस तरीके से मतलब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, वहीं आगरा एक्सप्रेसवे भली पैसा लगा लेकिन काम अच्छा हुआ। क्या नाम है आपका? जी अम्बिकेश द्विवेदी। अम्बिकेश जी, क्या बोलेंगे स्टेट की सरकार के बारे में? सरकार, पहली बात तो किसी भी सरकार का वो चाहे योगी की सरकार हो चाहे बीजेपी की, हम ऐसे किसी का विश्लेषण नहीं कर सकते ना। हर एक सरकार की अपनी खामियां और अच्छाइयां होती हैं। तो जैसे अगर हम योगी सरकार की या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की बात करते हैं तो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, उन्हें जो गवर्नमेंट जॉब है उनमें बहुत वो उसकी संख्या लगातार कम करते जा रही है वो, और बहुत कम है। हाँ, और रोजगार चाहे प्राइवेट सेक्टर में भी उस तरीके से वो बात तो करते हैं मेक इन इंडिया की, प्राइवेटाइजेशन की, वो कर भी रहे हैं, लेकिन उस तरीके से उनका इम्पैक्ट सोसाइटी पे नहीं पड़ रहा है। तो वो सारी चीज़ें, और गवर्नमेंट में तो एकदम बच्चे हताश हो गए हैं। वो सरकारी नौकरी की तैयारियां छोड़ के कोई 10,000 की नौकरी, कोई 12,000 की नौकरी, वो इस तरीके से अपने जीवन को बस अपने जीविकोपार्जन के लिए कुछ खोज रहे हैं कि भाई बस किसी तरीके से अपना जीवन निकलता रहे, बस वो वाली स्थिति है। गवर्नमेंट सरकारी नौकरियों में तो बिल्कुल फेल है, मुझे ऐसा लगता है, जो मेरी ऑब्जर्वेशन कहती है। बाकी चीज़ें बाकी चीज़ें वो ना अभी मुझसे किसी ने बताया कि वो नियुक्ति पत्र भी इवेंट की तरह दे रहे हैं। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ कि इतना तगड़ा प्रचार करते हैं मानो कि इसके पहले किसी ने ऐसा कुछ किया ही नहीं था। मतलब वो वाली बात उनके साथ है, बहुत ज़्यादा है। अभी मुझसे किसी ने कहा कि शिक्षा में उस तरह के काम नहीं हो रहे हैं, उस तरह के पैसे नहीं आ रहे हैं अब। सर सर, जिस विश्वविद्यालय का इतना गौरवशाली इतिहास रहा हो सर, आज उस विश्वविद्यालय में हम लोग की बहुत दुर्भाग्य की बात है सर, छात्र संघ चुनाव नहीं हो रहा है सर। हाँ, ये भी एक चीज़ है कि छात्र संघ के चुनाव नहीं हो रहे हैं। सर आज समझ लीजिए 17 साल हो गए चुनाव के। आज 17 साल हो गए, आज विश्वविद्यालय में चुनाव नहीं हो रहे हैं सर। 17 साल पहले मेस की फीस आज 5,000 रुपये थी। सेल्फ फाइनेंस की जितनी सीटें हैं, छात्रवृत्ति, हर एक चीज़ में बढ़ोतरी हो रही है सर। ये सबसे बड़ी वजह है छात्र संघ ना होने का सर, सबसे बड़ा इशू सर। आज सेल्फ फाइनेंस की सीट की सारी फीसें में बढ़ोतरी हो रही हैं। छात्रवृत्ति सर, मेस में 17 साल पहले 5,000 फीस थी, आज 40,000 फीस है सर। ये हम लोग में बहुत दुर्भाग्य तो मिल रही है ना सर। स्कॉलरशिप भी पूरी कहाँ आती है, पूरी नहीं मिल पाती है। किसी का 10,000 आ रहा है, किसी का 20,000 आ रहा है, इस तरीके से स्कॉलरशिप आती है। हमारे संग कुछ युवा और हैं, इनकी क्या समस्या है और सरकार से क्या दिक्कतें हैं इनको, ये पूछते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वीर प्रताप सिंह है। क्या प्रॉब्लम दिखती है वर्तमान सरकार से आपको? मुझे सरकार से कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, बट जो मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है वो ये है कि लास्ट टाइम पे स्कॉलरशिप जब आनी थी लोगों की, तो स्कॉलरशिप में क्या किया गया कि सबसे पहले SC ST इन सब की स्कॉलरशिप दे दी गई। मेरे साथ जो प्रॉब्लम हुई थी तो ये था कि फ़ंड खत्म हो गए गवर्नमेंट के। सर जनरल के फ़ंड क्यों खत्म हुए हमेशा सर? फंड ही खत्म हो गया। अब ये लिखा था कि फंड्स आर नॉट अवेलेबल, तो फंड्स अब गवर्नमेंट के फंड अगर खत्म हो जा रहे हैं सरकार के, सिर्फ जनरल के लिए खत्म। हाँ,
फंड, बहुत पैसे, इवेंट हो रहे हैं बड़े बड़े, लोगों को नियुक्ति पत्र मिलता है तो एक बड़ा सा इवेंट होता है। कल योगी जी ने किया है, करोड़ों रुपए खर्च हुआ, आपके पैसे नहीं मिलेंगे आपको। इससे मुझे स्कॉलरशिप नहीं आई थी लास्ट टाइम। कितनी गलत बात है। इवेंट इसलिए हो रहे हैं, इवेंट इसलिए हो रहे हैं कि वो पब्लिक में जाएंगे, उनका एक अलग प्रभाव होगा, उनसे उनकी एक वोट बैंकिंग होगी। इवेंट इसलिए ज़रूरी हैं। अभी तो वोट बैंक है। नहीं, हम लोगों का नहीं, उससे अगर इवेंट से प्रभावित होंगे लाखों लोग और हम गिने चुने लोग व्यक्तिगत, मान लो गलत हमारी बात। स्कॉलर नहीं आए तो वो हमारी समस्या हुई, लेकिन अगर एक इवेंट हुई तो वो उसका जो असर पड़ेगा तो वो लाखों पे पड़ेगा ना। तो वो एक को जी छोड़े बिल्कुल। और सबसे छोटे रूप में जो हम लोग कह रहे हैं कि हमारे जो सरकार है, सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा विश्वविद्यालय प्रशासन, क्योंकि वो एक तरीके से सरकार ही है जो हम लोग के ऊपर कार्य कर रही है या फिर हमारे ऊपर हमारे बढ़ोतरी के लिए कार्य कर रही है। सर पिछले साल भी मुझे याद है, मैंने बहुत सारे इस तरह इंटरव्यू दिए थे, सिंगल विंडो सिस्टम की बात कर करके थक गया मैं। जैसे आपकी ने बात करी विश्वविद्यालय प्रशासन की कि हम लोग को स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है। अब स्कॉलरशिप एक बंदा जा करके लाए, वो अपना कार्ड लाए, फिर उसमें स्टैम्प करवाए, 3 टीचर साइन करेंगे, फिर डीन करेगा, उसके बाद टीचर छुट्टी पे है, उसका तो काम होगा और हर दिन के लिए 1500 फॉर्म एक्सेप्ट होते हैं। ये सर कहाँ लिखा है? ये हम लोग को अनऑफिशियली पता है लेकिन कोई मानेगा नहीं। 1500 के बाद लेना बंद कर देते हैं वो लोग, ऐसा क्यों? और बहुत इनकी भी एक समस्याएं हैं। मतलब ये कहा जा सकता है कि उतना सरकार उस तरह का शिक्षा को लेकर काम नहीं कर रही है, शिक्षा रोजगार उतना काम नहीं कर रही है। सर शिक्षा और रोजगार का क्या ही कहें, बट मतलब जैसे शिक्षा के लिए स्कॉलरशिप जरूरी, जो गरीब बच्चे हैं उनको स्कॉलरशिप आनी चाहिए, बट सर फंड खत्म हो जाना ये सब तो सही नहीं है। गरीब को तो पहले आनी चाहिए मेरे ख्याल से। अगर आप जाति के अनुसार देख रहे हो और EWS बना हुआ है तो पहले तो EWS को देना चाहिए। सही बात है, वही चीज़ है। और सर मैं एक और चीज़ से जैसे डिसअपॉइंटेड हूँ, मैं CHSL की तैयारी कर रहा था, मैं 1 साल से तैयारी कर रहा था, पूरा तैयार बैठा था कि फॉर्म भर दूंगा और आपके बाद सिलेक्शन ले लूँगा, एक मेरे पास भी एक रोज़गार आ जाएगा। तो अब की बार गवर्नमेंट ने दिसंबर में वैकेंसीज निकाली और उनकी DOB मांगी है 1 जनवरी 2022 से, वो वैकेंसी आ रही दिसंबर 2022 में। सर 1 जनवरी से लेना चाहिए था, जुलाई से लेना चाहिए था, मैं फॉर्म भरने को नहीं पाया, मैं बाहर हो गया, मेरी एज कम है। देखिए ये भी एक समस्या है। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि मैं आया हूं लखनऊ विश्वविद्यालय, यहाँ युवाओं से मैंने बात किया, मुझे कहीं ना कहीं लगा हमारा आने वाला भविष्य बहुत अच्छा है, खराब नहीं है। युवा बहुत जानकार हैं, उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें की, आपने सुना होगा। चलिए कल फिर नए मुद्दे के साथ आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए कैमरा पर्सन विक्की विश्वकर्मा के साथ तुषार शर्मा का नमस्कार।